हाँ जी, गुड इवनिंग। एडवांस कैपिटल बजटिंग के कुछ न्यू क्वेश्चंस या फिर आप उसको बोल सकते हैं एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी जो मैंने पीडीएफ दिया है आपको उसमें जो मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम में आया था नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 आप समझ रहे हो ना सर, ऐसा पेपर आया था कि बच्चों की हालत खराब हो गई है। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन था। बैक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था, हम जमाने भर का पढ़ रहे थे, सेंसिटिविटी एनालिसिस और इसके अलावा डिसीजन ट्री, हिलियर मॉडल, ये सब कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। सर एक बार देख ले क्या? हाँ जी, एक बार देखते हैं। लिखा पी क्यू लिमिटेड, अनुमान है कि सेल्स होगा 100 लाख रुपए इन ईयर 1। ईयर 1 में कितने रुपए का सेल्स होने वाला है सर? 100 lakhs। ठीक है, द सेम विल बी इंक्रीज बाई 20 lakhs पर ओवर द नेक्स्ट 4 years। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि यार अभी होगा 100 लाख रुपए का सेल्स और हर साल 20-20 लाख रुपए से बढ़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 100 लाख, फिर 120 लाख, फिर 140 लाख, कितने साल तक? अगले 4 साल तक। 5वें साल में प्रोजेक्ट वाउंड अप हो जाएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? सेल्स पे चार्ज नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा? जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो किसका निकलता है सर? वो डेप्रिसिएशन निकलता है कॉस्ट ऑफ मशीन का। ठीक है, बोले एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन विल बी 40% ऑफ द सेल्स। एक्सपेंसेस दिया है और बोले सेल्स का 40%, तो सेल्स में से वैसे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालते थे जनरली? अगर एनपीवी का क्वेश्चन है तो सर सेल्स में से खर्चे जो भी आया उसमें से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, फिर टैक्स घटाना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक कर लेंगे। यही तो था कॉन्सेप्ट। सैलवेज वैल्यू है नहीं है। पी क्यू लिमिटेड प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन द प्लांट, हम प्लांट में इतना पैसा लगाना चाहते हैं कि एनपीवी 0 आ जाए। मैक्सिमम इतना पैसा लगाएंगे कि एनपीवी 0 आएगा तो भी चलेगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है तो नहीं। ठीक है, टैक्स का रेट है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू, बताइए कितना इन्वेस्टमेंट करे कि एनपीवी 0 आ जाए। एनपीवी का फॉर्मूला होता है सर पीवीसीआई माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पीवीसीयू। सर इसको एक्स ले लेते हैं और पीवीसीआई निकाल लेंगे। सेल्स दिया है 5 साल का, खर्चे वर्चे माइनस करके। 2 समस्याएं थी इस क्वेश्चन। पहली समस्या ये थी कि यार 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, किसका लगाना है सर? प्लांट का। तो प्लांट का कॉस्ट ही तो मांग रहा है। सर एक काम करेंगे, प्लांट के कॉस्ट को एक्स ले। दूसरी समस्या ये थी कि डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं दिया। डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो अगर जो मेरे स्टूडेंट्स है वो क्या एज्यूम करोगे सर? 10%। सबसे अच्छा तरीका, अगर डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया तो 10%। तो एक काम करते हैं यार, जो भी फ्यूचर का कैश फ्लो उसको डिस्काउंटिंग करते और पीवीसीआई निकाल लेते माइनस एक्स, और एनपीवी क्या रखना है? हम ऐसा करेंगे कि सेल्स माइनस खर्चे उस पर टैक्स अलग करेंगे और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग से लिखेंगे। अलग अलग करते सिंपल हो जाए। ठीक है सर, स्टार्ट करेगी यारों, करके बता रहा हूं क्वेश्चन। सर ऐसे बैठे बैठे पढ़ाओगे कि? अभी थोड़ा सा मजबूर हूं इसलिए। ठीक है, खत्म करना है, बहुत ज्यादा क्लासेस चल रही है, थक चुका हूं, तो कम से कम खत्म करें, अच्छे से खत्म, समझ में तो आ ही जाए और जल्दी भी हो जाए। ओके सर, कितना साल? 5 साल। 1 3 4, सबसे पहले लिखते हैं पहले साल 120 और 1 एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स वगैरह जो बोलना है बोल सकते। एक्सपेंसेस कितने हैं सर? एक्सपेंसेस 40%, तो सर सीधा 60%। हाँ, मैं सीधा कर रहा हूँ सर, प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूंगा। तो 60.6 इंटू 120, 72, वो
ये 6 और 1। ठीक, अब मैंने कहा मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन को मैं अलग से दिखाऊं। ठीक है, ओके। तो इसमें से सर सीधा क्या माइनस करोगे, टैक्स। याद रखना टैक्स का रेट है 35%। मैंने गलती से ना इस क्वेश्चन को 30% के हिसाब से कर दिया था। 35% टैक्स का रेट है, 30% है, सॉरी 30% टैक्स का रेट। ठीक है, फिर तो 30% तो हमारी आदत हो चुकी है करने का। टैक्स का रेट है 30%, तो कैश फ्लो बचा इसका कितना परसेंट, 70%, मतलब 0.7। तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.7 इंटू 60 सर 42, 50.40, 58.80, 67.20 और 75 ठीक है। अभी मैं डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अलग से करूँ। डिस्काउंटिंग रेट क्या एज्यूम कर रहे हैं, 10%। 10% का फैक्टर तो हमको याद है 0.909, 0.826, 0.651, 683, 0.621, 42 2.909 plus 50.4 in 6 plus 0 2.751 and plus 67.20 in 3 m plus और 75.60 into 0.61 m plus। तो सर ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। इसमें टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन जुड़ना बाकी है अभी। सर ये आ गया 216 पॉइंट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, अब टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। अब बात करें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को क्या माना सर, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ सर एक्स, हर साल का डेप्रिसिएशन है तो ये आ गया डेप्रिसिएशन 0.20x का। टैक्स सेविंग कितना परसेंट, 30%, 0.06x और 0.06x इंटू प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर ले सकते हैं 10% का 5 साल का 3.791, तो 0.06 इंटू 3.791, तो सर ये आ गया 0.22746x। इक्वेट कर लेते हैं, पहला वाला कितना आया था सर, 216.8124, 216.814 प्लस 0.2274x माइनस x इज इक्वल टू 0। बस हो गया अब तो काम। तो सर फाइनल आ गया 216.814 इस x x x is 16.4 divided by 0.226 1, ये तो गलत हो गया, खराब है, माइनस 0.22746। तो सर ये हो गया 0.77254। बस सॉल्व कर लेते हैं, 216.8124 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल
सर ये आ गया ₹80.65 ले लूं क्या, और 8 लाख, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस यार थोड़ा सा डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया था, और ऐसा एक नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चन थे उस समय। एक बार ICAI का प्रेजेंटेशन देख ले। ICAI का प्रेजेंटेशन में अल्टरनेटिव वाला देख रहा हूँ मैं, ये नहीं, मतलब जिसमें डिस्काउंटिंग रेट कितना एज्यूम कर रहे हैं सर, जिसमें डिस्काउंटिंग रेट हम 10% एज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ICAI का सीधा आंसर है 280.63 या 280.64। उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चले जी अगले क्वेश्चन पे। यस सर, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ, 22 अभी मैं रुका हुआ हूं क्योंकि इन्फ्लेशन का कुछ चक्कर है उसमें। तो सर बात करें किसकी, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, प्लीज देखना, क्योंकि ये MTP अगस्त 2025 में तो डला है ही, साथ में ये डला हुआ था RTP, अभी डला हुआ है यार। RTP कौन से अटेम्प्ट के लिए सर, जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए भी ये क्वेश्चन डला हुआ है, तो प्लीज अच्छे से देखना। और सर अगर मान लो कुछ गलतियां है क्वेश्चन में, गलतियां है, पर गलतियां है तो यार समझ रहे हो ना, अभी थोड़ा सा हम गलतियों पर नहीं जा रहे कि इंस्टीट्यूट ने ये गलती किया यार, नहीं करना चाहिए था, अरे छोड़ो ना यार। अभी मैं उन गलतियों के विषय में बात ही ना करूं, अगर मैं बात करता हूं तो आप कंफ्यूज ज्यादा होते हो, ठीक है। ओके सर, हम तैयार हैं। तो बात करते हैं SS कंपनी, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है, ये क्वेश्चन के स्टडी मैट में, ये क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं है। SS company is considering the replacement of its existing machine। तो भाई एग्जिस्टिंग मशीन है और उसको बेचकर न्यू मशीन खरीदना चाहते हैं। और सर मशीन कितने की है, जो न्यू मशीन है, न्यू मशीन कितने की है, वो है 26 लाख, एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 8 साल। 26 लाख की न्यू मशीन है और लाइफ है 8 साल। सर पुरानी मशीन को बेचेंगे ना भाई, थोड़ा रुक तो जा। कंपनी जो फॉलो कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो इन्होंने कहा भाई स्क्रैप वैल्यू को माइनस मत करना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द न्यू मशीन, अगर न्यू मशीन खरीद रहा है तो और भी खर्ची हो गया। इंस्टॉलेशन का खर्चा है 9,000 और फीस पे टू कंसल्टेंट फॉर हिज एडवाइस 6,000, तो टोटल और कितना हो गया, 15,000 रुपए का खर्चा है, और ये खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे, तो पहले दिन से मालूम है, हमें 11 से पता है। तो टोटल मशीन कितने की पड़ी, एक बार लिख लूं क्या, तो टोटल मशीन पड़ी है 26,15,000, और लाइफ कितना है सर, है लाइफ 8 साल। उस हिसाब से क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल सकता है, 26,15,000 डिवाइडेड सर 8, 26,15,000 डिवाइड 8, सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 36, डेप्रिसिएशन लगेगा ही, ठीक है सर। आगे बढ़े क्वेश्चन, एडिशन वर्किंग कैपिटल भी लग रहा है सर, तो चलो यहां भी लग, इसके अलावा हमको ये तो लगेगा, साथ में वर्किंग कैपिटल का भी लगेगा 17,000 रुपये, और वर्किंग कैपिटल के विषय में कुछ ना बोला जाए तो हम क्या मानते हैं कि लास्ट में रिकवर हो जाएगा। अब काम की बात है पुरानी मशीन से रिलेटेड, लिखा द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कितना है, 76,000, मतलब यार 76,000 बुक वैल्यू दिया सर, WDV दे दिया, कौन सी मशीन की WDV दिया है, बुक वैल्यू, ओल्ड मशीन की। और आज जिसकी बुक वैल्यू 76,000 है उसको बेचने जाओगे तो 12,500 में ही बिकेगी सर, ये तो लॉस हुआ। और सुनो, सिर्फ 12,500 में नहीं बिकेगी, इसके अलावा उसको डिसमेंटलिंग का खर्चा है 4,500, तो सर 12,500 माइनस 4,500, मतलब सर करीब करीब बेचने पे सिर्फ 8,000 रुपया मिलेगा, और मशीन की बुक वैल्यू 76,000, तो सर 76,000 को आप 8,000 में बेच रहे हो, यस सर आपका लॉस है, बिल्कुल। और सर लॉस हो रहा है तो लॉस पे तो टैक्स सेविंग्स तो हो गई होगा, वो देख लेंगे हम लोग, वो निकाल ले, क्या टैक्स का रेट कितना है जी,
टैक्स का रेट तो दिया, याद रखना इस बार 35% है, पिछले क्वेश्चन में 30% था, तो वो ओल्ड मशीन से रिलेटेड मैं कहीं अलग से निकाल लेता हूँ। ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन, ओके। बताओ सेल्स कितने में कर रहा है, नेट कितना मिल रहा है सर, नेट मिल रहा है 8 माइनस उसका WDV कितना सर, WDV था 76,000, तो उस हिसाब से 8,000 माइनस 76,000, तो सर 68,000 का आपको हो रहा लॉस, और उस पे होगा आपका टैक्स सेविंग्स, याद रखना 35% है, 35% इंटू 35% तो 23,800। यहाँ गड़बड़ मत करना कि मशीन बेचने से, भाई साहब सुनो, मशीन बेचने से 8,000 रुपये ये मिलेगा और टैक्स सेविंग्स ये होगा, तो 1 + 2 कर देना दोनों को मिला, तो सर 8,000 प्लस 23,800, तो टोटल मिलाकर 31,800 आएगा। आएगा कब आएगा, ओल्ड मशीन को बेचने से। यहां तक कोई समस्या है कि नहीं? अब यार जो आप न्यू मशीन खरीद रहे हो, एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है पर टैक्स माइनस नहीं हुआ है, और वह है 3,15,000 रुपए पर एनम। कितने साल तक आएगा, 8 साल। सीएफटी निकाल सकते हैं। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकाल सीएफटी, सीएफटी एनुअल नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था भाई सर, 3,15,000 माइनस टैक्स कितना परसेंट सर, 35। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा 65, तो 3,15,000 का 65%, सर ये है 204750। एडबैक क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने निकाला है 326,875। अब डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, और जोड़ के जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ प्लस 326,875, क्या आ गया सर, 515। ओके, अब हमारा पूरा की पूरा हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब हम लोग एनपीवी निकालने के लिए तैयार हो चुके। चलो निकाले कि सर एनपीवी में प्रॉपर प्रेजेंटेशन से नहीं कर रहा हूं, मैं रफली कर रहा हूं। ओके, अब बात किसकी हो रही है सर, अब बात हो रही है एनपीवी। आज कितना पैसा जा रहा है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन। सर आज जा रहा है 26,15,000। आज के अलावा और किसका पैसा जा रहा है सर, वर्किंग कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल का आज कितना जा रहा है सर, 70,000 ये जा रहा है। इसके अलावा न्यू ओल्ड मशीन को बेचा, और ओल्ड मशीन से आज ही तो पैसा आया विथ टैक्स सेविंग्स, ओल्ड मशीन से 31,800 ये पैसा आया तो 800 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। हर साल का सीएफएटी कितना है सर, 531,625, 531,625 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13% के हिसाब से 8 साल का दिया होगा जैसा 4.80 इंटू 4.8, तो सर ये प्लस में आ गए 25,51,800। और कुछ बचा है क्या सर, वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा कितना, 17,000, और लास्ट 8th ईयर का फैक्टर है क्या, यस सर 0.376 दिख रहा होगा आपको। ओके, तो 0.6, तो सर 17,000 इंटू 0.376,
तो ये भी प्लस में आ गया 6392। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है तो बस जोड़ लीजिए, रह जाएगा। ओके 2551800 प्लस प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, प्लस 6392 प्लस 31800 माइनस 17,000 माइनस 26,15,000। एनपीवी तो नेगेटिव आ गया सर, माइनस 42,008। एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड या मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक था क्वेश्चन, एक जगह थोड़ा सा दिक्कत है। मेरा बस ये मानना है कि यार ओल्ड मशीन का अगर बुक वैल्यू बचा है ना यार, हाँ 76,000, ठीक है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, पर उसको अगर हम चलाते तो उसके डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में डेबिट मारते, उसको कंसीडर कर। आंसर देख ले 42,008 सर, 42,008 एन नेगेटिव। प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर देना जैसे ICAI ने की, 42,008 एनपीवी नेगेटिव, प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। ठीक है जी, हो जाएगा। चले आगे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये क्वेश्चन IFM का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली IFM में पढ़ो चाहे कैपिटल बजटिंग में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ा, पर क्वेश्चन अच्छा है। और ये क्वेश्चन है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का APV, इंपॉर्टेंट है भाई। और क्या लगता है एग्जाम में? एग्जाम में नहीं, ये था RTP नवंबर 2024। करना है। APV तो मुझे लगता है कि आना चाहिए, कभी ना कभी आया हुआ था बहुत पहले, अब APV आएगा, प्लीज कर लो। सर APV क्या होता था? APV में हम लोग NPV निकालते थे ये मान के कि डेट है ही नहीं, उसको बोलते थे बेस NPV। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे? तो उसके बाद हम लोग डेट की वजह से, अगर डेट है तो डेट की वजह से जो टैक्स सेविंग्स होगा उसको हम बेस NPV में जोड़ देते। समझाने की कोशिश कर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद समझ में। ठीक है सर, देखो, द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल TL लिमिटेड is engaged in construction of infrastructure project. A proposal to construct a toll road, भाई साहब टोल रोड बनाना है, ठीक है, नेपाल में बनाना है, is under consideration of the management. The following information is available. The initial investment will be purchase of equipment खरीदेंगे हम $250 लाख का, ठीक है। लाइफ कितना रहेगा? 10 साल। किसका 10 साल लाइफ रहेगा? जो आप मशीन खरीद रहे हो, मशीन, उसका लाइफ कितने साल रहेगा? 10 साल। तो डेप्रिसिएशन कितने साल तक चार्ज करोगे? सर 10 साल तक ही चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन। और कौन सी मेथड है? ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, इब्डा। मतलब सर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। यस। टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द टोल रोड इज प्रोजेक्टेड टू बी $33 lakhs। हम मशीन खरीद रहे हैं और $250 लाख की लाइफ कितनी है? 10 साल। उस मशीन से हमने टोल रोड का काम किया, फिर हमने कहा रोड का काम पूरा हो गया कि हाँ जी, तो बोले टोल कलेक्ट करेंगे $33 lakhs का। सारे खर्चे घट चुके हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, टैक्स और अमोर्टाइजेशन। फिर लिखा टू इनकवरेज इन्वेस्टमेंट, नेपाली गवर्नमेंट ने हमको 15 ईयर टर्म लोन ऑफर किया। नेपाली गवर्नमेंट, सर लो इसमें तो डेट है, हाँ डेट तो है, बट सबसे पहले APV में सबसे पहले हम डेट को हटाकर बात करते, ठीक है। यार NPV क्या होना चाहिए? अगर पूरा की पूरा पैसा कहां से लगा हो? इक्विटी से। तो 105 लाख रुपए का नेपाली गवर्नमेंट ने हमको 6% के हिसाब से ऑफर कर दिया, ठीक है। 6% ब्याज देना पड़ेगा। 150 लाख का 6% कितना होता है? 150 लाख का 6%, सर हर साल हमें
9 लाख डॉलर इंटरेस्ट देना होगा, और इस इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होगा, बाद में सोचेंगे, और ये हमें 15 साल में पेमेंट करना, सीधा लास्ट में 15 साल में पेमेंट करना। इट मींस हर साल हमको 9 लाख डॉलर का इंटरेस्ट तो देना। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग, यही तुम्हें बात, उन्होंने 12% जो रेट दिया ना, वो इक्विटी, ये मान के चला कि इक्विटी से फाइनेंस हुआ, और इसकी मदद से जो एनपीवी निकलेगा, मैं आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट एपीवी का, मैं बस क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेस एनपीवी निकले। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6% पर एनम। सर ये क्या है भाई? नेपाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे मिल गए आपको? 6% पे। उसकी वजह है क्यों मिला? क्योंकि सर वो चाहते थे इनकवरेज करना इन्वेस्टमेंट को, इसलिए 6%। लेकिन बात ये है, हम इंडिया की बात करें, और अगर मैं नेपाल से पैसा नहीं उठाता तो इंडिया से पैसे उठाता, अगर इंडिया से पैसे उठाता तो मुझे कॉस्ट ऑफ डेट दिया, मतलब आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ये रेट, इसका बिफोर टैक्स करके देख सकते हैं टैक्स रेट कितना है, 30%। बिफोर टैक्स करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए मुझे सर 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7। सर इंडिया से पैसे उठाते तो आपको 8% पर पड़ता, नेपाल से कितने पे पड़ा है? सर नेपाल से तो हमको 6%, उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ने ऑफर किया था, इसी वजह से हमें 6% पे पैसा मिल गया। पर फिर भी अगर मुझे कंपैरिजन करना है, डिस्काउंटिंग करना है, WACC मान लो निकालना है, तो WACC में 6% के हिसाब से कभी नहीं निकालता, मैं 8% के हिसाब से, क्योंकि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना चाहिए, हमें 6% कभी भी नहीं लेता। ठीक है, बाकी तो यार सी एंटर है आपका। डिस्काउंटिंग रेट होता क्या है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सारा की सारा कैश फ्लो किस में होगा? डॉलर में। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ टीएल लिमिटेड ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल बाय एपीवी, इग्नोर इन्फ्लेशन। और ये कुछ डिस्काउंटिंग रेट दिया है, कैलकुलेशन लैक्स में होगा, और राउंडिंग ऑफ कितने डेसिमल पॉइंट तक करेंगे? 3 डेसिमल। ठीक है, ओके। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पहले एनपीवी निकालना है, जिसको, और मैं मान के चलूंगा कि इंटरेस्ट है। सर एनपीवी के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 250 लाख। ये तो पीवीसी हो गया, पीवीसीआई कैसे आएगा? 33 लाख डॉलर पर एनम। कितने साल तक आने वाला है? सर 20 साल तक आने वाला है। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो 10 ही साल लगेगा। एक काम करते हैं, इसको अलग से कर लेते, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग से कर लेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और टैक्स का रेट कितना है जी? टैक्स का रेट है 30%। करके देखते हैं एक बार कोशिश। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कितना डॉलर? 250 लाख। कोई शक इसमें? अब यार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये 33 लाख हर साल आएगा। कितने साल तक आएगा? साल तक, 20 साल तक टोल कलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट माइनस नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि पूरा की पूरा इक्विटी से है। और सर डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अलग से लूंगा, सीधा सर माइनस टैक्स कर लीजिए। और टैक्स का रेट है 30%, सीधा 70% आ जाएगा। 33 2.7, सर ये आ गया 23.10। ये कितने साल तक आएगा? 20 साल। तो 20 साल का डिस्काउंटिंग रेट, तो डिस्काउंटिंग रेट केई से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं मैं, 12%। 12% ही ना? हाँ सर, ऑल इक्विटी फाइनेंस 12% लिखा है। तो 12% का 20 साल का फैक्टर कहीं दिया है कि सर 12% का 20 साल का फैक्टर दिया 7.46। ठीक है जी, ठीक है सर। तो 23.10 इंटू 7.469, 7.469। तो सर ये तो अजीब सा आ रहा है यार। तो ये आ रहा है 172.534 टैक्स 20 साल तक, है ना? 20 साल का ले, क्योंकि 20 साल तक टोल कलेक्ट होगा। अब डेप्रिसिएशन की बात करो तो डॉलर 250 सैलवेज है क्या? ये था यार, सैलवेज तो था ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 10।
डिवाइडेड बाय 10, तो डेप्रिसिएशन आ गया $25 का, टैक्स का 30%, 25 का 30%, 7.5 टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन कितने साल तक होने वाला है। इसको भी 12% से डिस्काउंटिंग करेंगे, लेकिन ये 10 साल, तो 12% 10 साल का फैक्टर दिया हुआ है क्या सर? 5.650, 5.50, तो 7.5 इंटू 5.650, तो सर ये आ गया 42.375, बस खत्म। 17534, सर डेट वो मैंने कर ही नहीं रहा हूँ, प्लस 42.375 माइनस 250, वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं, चलो 172.534 प्लस 42.375 माइनस 250, एनपीवी नेगेटिव है, माइनस 35.091 नेगेटिव एनपीवी आ गया। ठीक है, इस एनपीवी को बोला जाता है बेस एन। जिन्होंने एपीवी किया है ना क्लास में, उनको सब समझ में आ। अब हमको जो निकालना ना भाई, वो निकालना हमें एडजस्टेड पीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, और वो कहता है कि आप बेस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि डेट की वजह से एक फायदा है कि टैक्स सेविंग्स होगा। और सर ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया था? वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन सा वाला सर? सी एंटर वाला, वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स। खैर सर वो मत बताइए प्लीज, अब आगे चलते। तो यार सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना आया था यार? सर डॉलर में है यार, क्या फर्क पड़ा? डॉलर 9 लाख, और इसका टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा? 30%, तो डॉलर 2.70 लैक्स इंटू। अब समझो क्वेश्चन को, सबसे पहली बात कि अगर डेट की बात हो रही है तो डिस्काउंटिंग रेट आपको केडी यूज करना पड़ता है, ये तो आपको पता है ना कि अगर बात हो रही है डेट की तो कंपैरिजन करने के लिए आपको डेट का ही रेट लेना पड़ेगा। यहां इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कंपैरिजन करना है तो आपको कहां का रेट लेना पड़ेगा? आपको रिस्क फ्री रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क फ्री, मैं बात समझाने की कोशिश करूंगा। रिस्क फ्री कैश फ्लो की बात है तो रिस्क फ्री वाला रेट। अब यार उधर से मुझको 6% पे पैसा मिल रहा है, तो अगर उसको कंपैरिजन करना तो हमारे यहाँ के रेट से कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ का पोस्ट टैक्स रेट दिया 5.6 और उसको अपने बिफोर टैक्स किया तो कितना आ गया? 8%। एक बात समझ लेना अच्छे, सर 5.6% से डिस्काउंटिंग कीजिए ना अगर आपको कंपैरिजन नहीं करना है। बेटे बात समझो यहां, क्योंकि 9 लाख जो है इस पे तो टैक्स का इफेक्ट आ चुका है, ये आफ्टर टैक्स ले रहा हूं, तो जो टैक्स सेविंग्स है उस पे तो आप ऑलरेडी इफेक्ट डाल चुके हैं। आप 8 माइनस टैक्स नहीं करोगे, आपको कभी भी यहां कूपन से ही डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, केडी से डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने आफ्टर टैक्स लिया, मतलब टैक्स का बचत यहां गए। सर और समझो, बस इससे ज्यादा तो फिर तो पूरा एग्जाम्पल लेकर समझाना पड़ेगा ना, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। तो सर 8% का कितने साल? 15 साल का डिस्क फैक्टर दे रखा है कि सर 8.559। सर ये क्यों दिया 0.315? देखते हैं, कुछ भूल तो नहीं गया भाई? कुछ तो भूला नहीं। चलो करते 8% का 15, 8.55, 8.5, तो 2.7 तो 8.55, तो सर ये आ गए 23.109। तो फाइनल हो गए हमारे एपी
बेस एनपीवी आया था -35.091 प्लस 310। तो ये अभी भी नेगेटिव है, 11.98 नेगेटिव है। देखिए एक बार 11.9 क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, एनपीवी निकालने का ये क्या तरीका है। अगर आपने एमएम पढ़ रखा होगा तो तरीका है। दूसरा कि सर यहां हम डिस्काउंटिंग 6% से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना तो अपने यहाँ वहां ऑफर में मिला ना यार रेट 6%, तो हम यहाँ के हिसाब से कंपैरिजन करें। दूसरा, हमने पोस्ट टैक्स केडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ टैक्स सेविंग ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, इसलिए कूपन से डिस्काउंटिंग होगा, दैट्स इट। ओके, तो और कुछ तो है नहीं। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है बीच में जो अभी आया था किसी एक अटेम्प्ट में, तो वो क्वेश्चन कहाँ है सर, बस बता दो। तो वो वाला क्वेश्चन नंबर 22 छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम में आया था मई 2025 में, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। डिस्कस करें, एक सेकंड। हाँ जी, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आईसीएआई ने भाई साहब मेरी नजर में सजेस्टेड गलत दिया हुआ है, क्योंकि या तो मैं उनका स्टडी मैट देखूं या तो मैं उनका स्टडी मैट नहीं देख रहा हूं, तो मैं नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन करूं। स्टडी मैट का अगर एडवांस कैपिटल बजटिंग का पहला पेज भी खोल लोगे ना, जिसमें इन्फ्लेशन के विषय में लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होता है, उस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट्स इट। और साथ में उन्होंने दोनों तरह से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देकर बताया, एनपीवी निकाल कर बताया। अगर इन्फ्लेशन है तो, अगर रियल कैश फ्लो है तो सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे परेशान है, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एग्जाम में आया था मई 2025 में। ठीक है, देखिए एक बार। न्यू मशीन कितने की थी, 70 लाख रुपए की, और वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है, 10 लाख। ठीक है, 70 लाख और 10 लाख। ओके, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ कितना है सर, 5 साल लाइफ है। ठीक है, 5 साल लाइफ, सैलवेज वैल्यू है नहीं। तो कंपनी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और टैक्स के पर्पज से भी एसएलएम मेथड चल जाएगा। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम रियल, मतलब सर ये रियल कैश फ्लो दिया है, यस रियल कैश फ्लो बिफोर टैक्स है, और ये कितना है, 25 लाख, 25 लाख से दिया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोगों को। ठीक है सर, रियल कैश फ्लो दिया है, अगर रियल डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा तो लॉटरी लग गई हमारी। और उन्होंने कहा टैक्स का रेट है 35%, इन्फ्लेशन 6% पर ईयर है, 6% पर ईयर इन्फ्लेशन, और फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल टर्म में दे रखा 10%। अगर मैं 10% से डिस्काउंटिंग करने वाला हूं तो कहानी खत्म ना यार, फिर बचा क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, assume that working capital requirement will remain unchanged throughout the period। जनरली क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि यार वर्किंग कैपिटल होता क्या है प्रैक्टिकली। सर 10 लाख रुपया आज मैंने स्टॉक में लगाया, बिल्कुल सर वो ईयर एंड में बिक जाएगा। जब मैं वापस खरीदूंगा 10 लाख, तो यार ईयर एंड में बिक जाएगा, और फिर जब हम वापस लेंगे तो वो 10 लाख आएगा कि 10 लाख से ज्यादा। सर 10 लाख था, इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है अगर, तो 10 लाख का 6% बढ़ के हमको पैसा मिलेगा, लेकिन 6% वापस जब हम खरीदेंगे तो ये कट हो जाता था। पर लास्ट में जब वर्किंग कैपिटल आएगा वो तो 10 लाख से ज्यादा आएगा अगर मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेता हूं तो, और फिर उसको मैं इन्फ्लेशन हटा के बात करूंगा, क्योंकि मैं रियल वाली बात कर रहा हूं, बस आपको इतना समझ में आ जाए, तो वापस 10 लाख ही आएगा ना भाई इन्फ्लेशन हटाने के बाद। मेरा बस ये क्वेश्चन है
कि अगर मैं बहुत कुछ ना सोचूं और सीधा सीधा एनपीवी और किस में निकालना, रियल पे, तो बात ही खत्म है। मैं कैसे करता इस क्वेश्चन, मैं लिखता यार 25 लाख का कैश फ्लो बिफोर टैक्स है, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 70 लाख, 70 लाख सेल्वेज है नहीं, डिवाइडेड बाय 5, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 14 लाख में डेप्रिसिएशन माइनस कर देता, तो यहाँ निकल जाता पीबीटी, पीबीटी में क्या माइनस कर देता, टैक्स, तो सर ये आ जाता हमारा पीबीटी टैक्स, तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वापस क्या कर देता मैं, डेप्रिसिएशन का एड बैक, तो ये आ जाता मेरा सीएफएटी, बात खत्म। लास्ट में वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाता। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है सर, फिर क्वेश्चन में इस इन्फ्लेशन का कोई यूज हो रहा था कि कहीं भी नहीं हो रहा था। आईसीएआई ने क्या किया, उन्होंने कहा हम टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अलग से दिखाएंगे, दिखाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 14 लाख को यहां ना लेकर हम अलग से दिखाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही कर रखा, उन्होंने क्या किया, 25 लाख लिया, उस पर टैक्स और ये और इसको कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमने क्वेश्चन ऐसे ही बनाए। अब टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना, 14 लाख, और उसका टैक्स 14 लाख है ना, हाँ, और उस पर टैक्स सेविंग कितना है, 4,90,000। तो मैं क्या करता, 4,90,000 इंटू जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, बात खत्म। इन भाई साहब का ये कहना आईसीआई का कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो भाई नॉमिनल है, नॉमिनल, इधर से नॉमिनल, और उसको उसने इन्फ्लेशन हटाते गया 1.06 1.06 पावर 2, और बोले डेप्रिसिएशन में से मैंने इन्फ्लेशन हटाया, डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग्स है उससे इन्फ्लेशन हटाया, तो ये आ गया मेरा रियल टैक्स सेविंग। बिल्कुल नई चीज, ये जिसने बनाया और जो इस आंसर को जस्टिफाइड कर रहा है भाई, वो एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर है, उसका पहला पेज देख लेना, यहां तक ठीक है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल पे भी हद कर दिया इनका कहना कि सर वर्किंग कैपिटल तो यार 5 साल बाद वापस होगा, और कितना होगा, 10 लाख, और उनका कहना ये तो नॉमिनल है, तो चलो ना इस पे से भी इन्फ्लेशन हटा देते हैं 1.06 पावर 5, तो इन्फ्लेशन हटा दिया, और फिर वर्किंग कैपिटल की रिकवरी बताए। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए, बेवकूफी वाली बात है। अगर वर्किंग कैपिटल पे इन्फ्लेशन करना है तो भाई इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है, तो वर्किंग कैपिटल 5 साल बाद 10 लाख से ऊपर है, वो रिकवर होगा 10 लाख से ऊपर नॉमिनल, अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, और फिर उसको हटाओगे तो 10 लाख वापस ही आ जाएगा, आप रियल लो चाहे नॉमिनल, वर्किंग कैपिटल लो। ये क्वेश्चन आप देख लेना, जिनको रटने की आदत है तो वो रट ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाकी बस क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है जी, अगला टॉपिक बिजनेस में।